everyone, this is Shambhavi Priya standing before you, and today myself Shambhavi Priya and I welcome you all in my channel which is Shambhavi e-learning classes। मैं आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज हम क्या करने वाले हैं, क्लास 7 साइंस पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, ये पार्ट 3 है। तो मैं बता देती हूँ कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, हमने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा था उसका पहले रिकैप करेंगे, फिर बाद में आज क्या पढ़ने वाले हैं उसका हाईलाइट करेंगे, फिर बाद में जाके हम अपना आज का सेशन शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा हो तो जाके देख लें। तो चलिए रिकैप करते हैं कि हमने उस दिन क्या लर्न किया था। ठीक है, पार्ट 1 में। ठीक है, ये पार्ट 1 का रिकैप है। तो पहले हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड विच आर वेरी नेसेसरी फॉर योर बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिएंट्स। वो एक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरतमंद होती हैं। ठीक है, तो वो कंपोनेंट्स के अगर मैं नाम लिखूं तो वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। पहला कंपोनेंट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स क्या है, एक टाइप का न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को, एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमको क्या देता है, एनर्जी देता है। हमें एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अगर दूसरे कंपोनेंट की बात करेंगे तो वो होगा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, और प्रोटीन को हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों कहते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, वो हमारी मसल ग्रोथ, हमारे ग्रोथ में मदद करता है। हम जब बढ़ते हैं ना तो उसमें जल्दी कौन मदद करता है, प्रोटीन। ठीक है, फिर तीसरा कंपोनेंट क्या है अगर हम तीसरे कंपोनेंट की बात करेंगे, पहला कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट जिसको हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, फिर प्रोटीन जिसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, और तीसरा होता है विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड वी हैव आवर मिनरल्स। तो ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं हमको, विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या करते हैं, जब हम किसी डिसीजेस होते हैं हमको तो उससे क्या करते हैं, वो लड़ते हैं। ठीक है, सो दीज आर नथिंग बट द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये सब क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिएंट्स। फिर बाद में हमने पढ़ा था एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम फूड। कौन कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि हम मूवमेंट हो गए, मूवमेंट में हो गया कूदना खेलना, फिर ग्रोथ, फिर डिविजन, फिर एक्सक्रीशन, डाइजेशन। दीज आर नथिंग बट द एनर्जी। ये सब एनर्जी है जो खाने से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फिर बाद में हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे कुछ वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, उसके हमने क्या पढ़ा था, उनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं हमने पढ़ा था। ठीक है, वहाँ पे कुछ हमें नया सीखने के लिए भी मिला था। फिर बाद पे हम गए न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन में अभी हम पढ़ेंगे, फिर हमने हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बस बताया था। ठीक है, फिर बाद में हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पार्ट 2 में। हमने पार्ट 2 में क्या पढ़ा था, सिर्फ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, फिर उसमें फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस को हमने डिटेल में पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे अकर होता है प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने। फिर बाद में फोटोसिंथेसिस के इम्पॉर्टेंस, कितना इम्पॉर्टेंस होता है फोटोसिंथेसिस का। फिर बाद में स्टोमेटा के बारे में पढ़ा, स्टोमेटा के फंक्शंस के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, आज क्या हम पढ़ने वाले हैं, आज हम सबसे पहली बात पढ़ने वाले हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये क्या होता है, पहले हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हो हेटेरोट्रॉफिक, तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, एंड अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, अदर मोड्स न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, तो लेट्स गो विथ इट। ओके, सो पहले बताया मैंने हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या स्पेसिफिकली। ठीक है, सो द ऑर्गेनिजम्स विच कैनॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड द ऑर्गेनिजम्स विच कैनॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड, इट्स नॉट प्रिपेयर, maybe they depend, okay, what they do, they depend on plant for the nutrition. This type of nutrition is called heterotrophic mode of nutrition.
What is heterotrophic nutrition? The organisms which cannot prepare their own food and depend on plant for their nutrition. और वो ऑर्गेनिजम्स जो खुद खाना बना नहीं सकते वो प्लांट पे डिपेंड होते हैं. टोटली क्या डिपेंड होते हैं? प्लांट पे डिपेंड होते हैं. किस लिए डिपेंड होते हैं? अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होते हैं. न्यूट्रिशन मतलब क्या कहा था? द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन और इन टेकिंग ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन. हम जब खाना लेते हैं तो प्रोसेस क्या होता है हमारा? न्यूट्रिशन. द वे ऑफ टेकिंग फूड, उसको क्या कहेंगे हम? न्यूट्रिशन. तो ये वाला टाइप का न्यूट्रिशन हम किसको कहेंगे? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक है, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज एन ऑर्गेनिजम्स heterotrophs are an organisms that is enabled to synthesize its own food and therefore has to rely on other sources, specifically plant and animal matter. ठीक है, वो हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? वो एक ऑर्गेनिज्म होते हैं. ठीक है, हेटेरोट्रॉफ क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स होते हैं. जैसे मैंने ऑटोट्रॉफ बताया था, क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो खुद से खाना बनाते हैं उनको क्या कहेंगे हम? ऑटोट्रॉफ. और जो ऑर्गेनिजम्स खुद से खाना नहीं बना सकते, ये सिंथेसाइज दिख रहा है आपको, बड़ा वाला वर्ड सिंथेसाइज. मतलब जैसे हमारे वे में हम कहते हैं कुकिंग. ठीक है, तो वैसे ही प्लांट की लाइफ में क्या कहेंगे हम? सिंथेसाइज. प्लांट वाला लाइफ क्या कहेंगे हम? बोटनी. ठीक है. सो व्हाट इज हेटेरोट्रॉफ्स? हेटेरोट्रॉफ्स इज एन ऑर्गेनिज्म. वो एक ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग थिंग होता है. कौन लिविंग थिंग होता है? जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते. वो किस पर डिपेंड होते हैं? रिलाई मतलब डिपेंड. ठीक है, रिलाई मतलब क्या होते हैं? डिपेंड. किस पे डिपेंड होते हैं? सोर्सेस. किस सोर्सेस पे? प्लांट सोर्सेस पे, नहीं तो एनिमल सोर्सेस पे. अब एनिमल भी तो प्लांट पे डिपेंड होता है. ठीक है, अब इसके टाइप्स भी हैं कुछ हेटेरोट्रॉफ्स के, जो हम अभी लर्न करेंगे. अभी पहले एग्जांपल के बारे में हेटेरोट्रॉफिक लर्न करेंगे. ये नहीं कह सकते हम कि एनिमल्स जो होते हैं वे ही सिर्फ क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक. क्योंकि हम कहते हैं ना, एनिमल्स एंड ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर टोटली डिपेंडेंट, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. लेकिन कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो कि खुद प्लांट से डिपेंड होते हैं. ठीक है, तो इसमें इंक्लूड करता है रफ्लेशिया. रफ्लेशिया मैं बता दूं इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड. ओके, ये रफ्लेशिया क्या है? एक लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड. वो ये भी एक तरह का क्या है? न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेता है. ये खुद से खाना नहीं बनाता. ठीक है, ये क्या करता है? दूसरे से खाना बनवा के खाता है. ठीक है, फिर ये एनिमल्स तो हम कैसे, ये ग्रास खा रहा है तो ग्रास तो ऑटोमेटिकली प्लांट ही होता है. ठीक है, फिर बाद में ये प्लांट, ये आपको दिख रहा होगा सिंपल प्लांट है. ठीक है, ये भी क्या है? खुद से खाना नहीं बनाता. ये जो है एक्चुअली हम इनके बारे में पढ़ने ही वाले हैं आज, तो देखेंगे. ठीक है, तो मैंने एक बात नोट कर लो, यही नहीं, एनिमल से सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, बल्कि कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो कि प्लांट पे डिपेंड होते हैं या फिर अपने पार्टनर पे डिपेंड होते हैं. अब पार्टनर कौन कौन से हैं वो हम लर्न करेंगे कुछ. अब आप कहोगे यहाँ पे मैंने फूड चेन क्यों बताया? ठीक है, ये कौन सा है डायग्राम? ये फूड चेन का डायग्राम है. सॉरी, ये कौन सा डायग्राम है? ये फूड चेन का डायग्राम है. ठीक है, आप देख सकते हो सब डिपेंडेंट है एक अदर पे. यहाँ पे क्या बताया मैंने? यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक मतलब हेटेरोट्रॉफ्स कौन है ये बताया मैंने. फ्लावर क्या है? प्रोड्यूसर है. ठीक है, ये तो खाना खुद बना लेगा, प्लांट खाना खुद बनाता है. ठीक है, कंज्यूमर मैंने आप याद ना, पिछले चैप्टर में मैंने बताया था, नहीं इन्वायरमेंट सोशल साइंस के चैप्टर मैंने पढ़ा था ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं, फूड चेन, फूड वेब. अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं. ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे. ये कैटरपिलर है, फ्रॉग है. देखो अब ये कैटरपिलर किसको खाता है? प्लांट को खाता है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, जिसको कहेंगे हम सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर टेरिटरी कंज्यूमर. फिर आगे 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 क्योंकि तो बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं वैसे तो. ठीक है, नहीं बहुत सारे नहीं, आउल के बाद और कुछ खाएंगे नहीं तो फिर बाद में बैक्टीरिया सब आके उसको डिकम्पोज कर देगी. ठीक है, फिर ये जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, यही क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं. ठीक है, अब आगे जाएंगे तो हेटेरोट्रॉफ्स के भी क्या होते हैं? क्लासिफिकेशंस होते हैं. ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स के भी क्या होते हैं? क्लासिफिकेशन होते हैं. एक्चुअली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स. फर्स्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेकंड इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, तीसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन. इन सब के बारे में धीरे धीरे जाएंगे और डिटेल में लर्न करेंगे. ठीक है, सो हमारे नेचर में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट एक बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड हो गया.
एग्जिबिट वेरियस टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हमारे नेचुरल में जो है बहुत सारे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, तो उनमें डिवीजन किया जाता है। तो वो तीनों डिवीजन क्या होते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ओके, अब देखेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? Holozoic nutrition involves the ingestion and internal processing of solid and liquid food in organisms. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं हो गया? तो होलोजोइक एक न्यूट्रिशन होता है। कौन सा न्यूट्रिशन होता है? जो इंजेक्शन को इन्वॉल्व करता है। इंजेक्शन क्या होता है? वो क्या होता है? इंजेक्शन इज अ इनटेक ऑफ फूड। जब हम फूड को अंदर लेते हैं उसको, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? इंजेक्शन, विच इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड डाइजेशन। हम ह्यूमंस में भी डाइजेशन होता है। इन शॉर्ट, ईटिंग हैबिट्स, हमने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स में पढ़ा था ईटिंग हैबिट्स क्या होते हैं, ठीक है? जैसे कि कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स, दिस आर नथिंग बट द फूडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। क्योंकि फूड से ही क्या होता है? तीनों के क्लासिफिकेशन होते हैं, राइट? क्योंकि जो मीट सब खाता है उसको कार्निवोर कहते हैं, जो ग्रास सब खाता है उसको हर्बीवोर्स बोलते हैं, और जिसको दोनों खाता है उनको क्या कहेंगे हम? ओमनिवोर्स, ठीक है? So after extraction of useful components, unwanted and indigested particles are excreted out. इसमें digestion के बारे में बताया है। Digestion क्या होता है? Digestion is the process in which simpler substances are broken into the which is broken down into simpler substances matters is called as digestion. अब digestion इसमें क्या होता है? Extraction of useful, हम जब digest करते हैं खाना तो जो मतलब जो वेस्ट है वो क्या निकलता है? हमारे एक्सक्रीशन के जैसे बाहर निकल जाता है, ठीक है? तो इसको क्या कहेंगे हम? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब ईटिंग हैबिट्स एनिमल्स के होते हैं उसको क्या कहेंगे हम? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर इवन सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, हमारे बॉडी में जो सेल्स पाए जाते हैं वो भी एक तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो भी एक तरह के लिविंग बींग्स होते हैं, राइट? तो यूनिसेल्युलर मतलब क्या? एक सेल कितना काम करता है? एक काम। लेकिन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, यूनिसेल्युलर सेल्स जो होते हैं, वो एक ही सेल में बहुत सारे काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो इसके एग्जांपल्स हो गए अमीबा, राइट? अमीबा, पैरामेशियम, दीज आर नथिंग बट द एग्जांपल्स ऑफ अमीबा। ओके, सो ये पैरासिटिक प्लांट्स, सैप्रोफिटिक, ये सब हम लर्न करने वाले हैं। ओके, सो डोंट बी वरीइंग अबाउट इट। तो हम अपने स्लाइड पे आते हैं, ठीक है? सो हाईलाइट हमने लिया। अभी तक हमने क्या पढ़ा? ओके, तो अभी होलोजोइक न्यूट्रिशन मैंने कहा था क्या होते हैं? ये होलोजोइक क्या इन्वॉल्व करते हैं? इंजेक्शन, ठीक है? लेकिन उनके भी फर्दर क्या होते हैं? डिविजन्स होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के। मैंने बेसिकली कहा था आपको ये फूड हैबिट्स होते हैं ना, फूड हैबिट्स, वही हम क्या कह सकते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन, राइट? होलोजोइक organisms can be divided into 3 types, which are herbivores. What are herbivores? These organisms depend upon plants for their food. हम पढ़ेंगे, पहले नाम पढ़ लो। क्या है? herbivores, carnivores, omnivores, ठीक है? इन तीनों में जाते हैं। क्या होते हैं herbivores? क्या होते हैं? These are animals that eat mainly plants. This includes leaves, grass, flowers, seeds, roots, fruit, bark, pollen and much more. herbivores वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट, पौधों को ज़्यादा खाते हैं, ठीक है? अब पौधों में क्या इंक्लूड करेगा? पौधों में पत्ते हो गए, घास हो गया, फल फूल हो गया, जो सीड्स होते हैं, जड़ होती हैं, फल होते हैं, वो सब क्या हो गया? पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है? जो पौधे को खाते हैं, ठीक है? तो सब herbivores के एग्जांपल्स क्या हो गए? डियर्स, हॉर्सेस, रैबिट्स, काउस, बीज, शीप, grasshoppers, buffaloes, these are nothing but the examples of some herbivores, ठीक है? जो सिर्फ पौधे ही खाते हैं। दूसरे पे आते हैं omnivores पे, नहीं पहले carnivores पे चलते हैं, ठीक है? These are animals that eat mainly meat. This includes insects and all animals, ठीक है? वो एनिमल जो सिर्फ मीट खाते हैं, ठीक है? मेनली मीट या सिर्फ मीट, वो इंक्लूड क्या करेंगे? इंसेक्ट्स या ऑल एनिमल्स। अब ये मीट में क्या इंक्लूड करेगा आपका? इंसेक्ट या फिर पूरे एनिमल्स। सम कार्निवोर्स आर मतलब लायंस, टाइगर्स एंड ऑल कैट्स, इनके भी एक ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिसका नाम है फेलिनस। फिर हमने ईगल्स, हॉक्स,
आउल्स एक्सेट्रा, इनका भी एक ग्रुप है जिसका नाम है बर्ड्स ऑफ प्रे। वो प्रे करते हैं, मतलब कार्निवोर्स बर्ड्स होते हैं वो, तो उनको क्या कहेंगे हम, बर्ड्स ऑफ प्रे। फैन में शार्क्स, फ्रॉग्स, स्पाइडर्स, दीज आर नथिंग बट द कार्निवोर्स एनिमल। फिर ओमनिवोर्स क्या होता है, दीज आर एनिमल्स दैट आर एबल टू ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो जानवर जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं उनको क्या कहेंगे हम, ओमनिवोर्स। सम ओमनिवोर्स आर ह्यूमंस, मोस्ट bears, raccoons, most primates like pests and monkeys, and we have seagulls and other birds. These are nothing but the some omnivores. We humans, हम जो इंसान हैं, वो जो भालू सब रहते हैं ना, रकून, जैसे रकून भी क्या है, एक तरह का ओमनिवोर है, ठीक है। फिर प्राइमेट जैसे कि मंकीज हो गए, एप्स मतलब समझते हो, जैसे अब अगर इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस देखोगे तो स्टार्टिंग में बंदर जैसे दिखते थे, तो वो स्टार्टिंग बंदर वाले क्या कहते थे, एप्स, ठीक है। मंकी टाइप ही होता है लेकिन बड़ा होता है साइज में, ह्यूमंस के थोड़ा सा ये थोड़ा, ठीक है। तो समझ में आया ओमनिवोर्स क्या होता है, दीज आर एनिमल्स दैट आर एबल टू ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। इंक्लूजन क्या होगा, ह्यूमंस, bears, raccoons, primates like apes and monkeys and seagulls and other birds. हर्बीवोर्स क्या होते हैं, एनिमल्स जो सिर्फ पौधे खाते हैं, जिनका इंक्लूड करें लीव्स, ग्रास एक्सेट्रा। फिर बाद में हर्बीवोर्स की एग्जांपल डियर, हॉर्सेस, रैबिट्स का एक्सेट्रा। फिर कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ मीट खाते हैं, मीट या फिर इंसेक्ट, ठीक है, जो होते हैं लायंस, टाइगर्स, फिर कैट्स। ऑल कैट्स क्या होते हैं, ऑल कैट्स नहीं, सॉरी ऑल कैट्स मतलब कैट्स के ग्रुप्स होते हैं ना, वैसे। फिर हमने ईगल्स, हॉक्स, आउल्स एक्सेट्रा। फिर हमने शार्क्स, फ्रॉग्स, स्पाइडर्स, ओके। तीसरा क्या था, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। याद है मैंने हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बताया था। तो पहला था होलोजोइक, राइट, होलोजोइक के हमने अभी पढ़ा, फूड हैबिट्स। दूसरा है सैप्रोफिटिक, ठीक है, सैप्रोफिटिक। और तीसरा क्या है, पैरासाइट्स, ठीक है। अब सैप्रोफिटिक पे चलते हैं। वो भी क्या होते हैं, प्लांट होते हैं, लेकिन किस पे डिपेंड होता है, खुद पे। वो खुद खाना नहीं बनाते, लेकिन देखते हैं वो पौधे किस पे डिपेंड होते हैं। सैप्रोफाइट्स एनिमल्स विच फॉलो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दे फीड ऑन डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिजम्स फॉर एनर्जी, राइट। अब हम कहते हैं ना मतलब स्कैवेंजर्स, राइट। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो क्या खाते हैं। और हाँ, ये जो इन सब के साथ आएगा हमारा स्कैवेंजर्स, राइट, इन सब के साथ आएगा हमारा स्कैवेंजर्स, क्योंकि वो भी एक तरह का क्या होता है, मतलब फूड हैबिट से जो क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। फिर डिकम्पोजर भी इसी में आएगा, ठीक है। फिर से चलते हैं, फिर मानने आते हैं हम सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। सैप्रोफाइट्स एनिमल्स विच फॉलो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाट दे डू, वो करते क्या है, इज वो क्या किस पे डिपेंड होते हैं, डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिजम्स फॉर एनर्जी। बैक्टीरिया हमने पढ़ा था, होते हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है। अब क्या पता था, प्लांट भी सैप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स भी सैप्रोफाइट्स होते हैं। सैप्रोफिटिक फंगाई, सैप्रोफिटिक ये जो प्लांट्स हैं, ये मशरूम्स हैं, वो क्या है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब उनके इंपॉर्टेंस पे आते हैं। दे आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम एज दे हेल्प टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट बैक इनटू द इकोसिस्टम। अगर ये प्लांट्स नहीं होंगे तो जहाँ बदबू फैली रहेगी, जहाँ पे जो मरे हुए ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करेंगे, वो यहीं पे रहेंगे। तो ये प्लांट्स का वर्क क्या है, डिकम्पोज करना, ठीक है। वो खाते हैं वो डेड एंड डिकेड मैटर, किसके लिए खाते हैं, अपने एनर्जी के लिए खाते हैं। एनर्जी क्यों लेते हैं, लाइफ सस्टेन करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। अब से मैं पहले बता देती हूँ, अब से जो मैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाऊंगी तो उसके एक एग्जाम्पल लेके पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इज पैरासिटिक प्लांट्स। आपने पैरासाइट्स नाम सुना, राइट, पैरासाइट्स, मच्छर वो सब रहते हैं ना जो हमें काटते हैं। कुछ पैरासाइट्स बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे टेपवर्म्स एंड ऑल। कुछ पैरासाइट्स बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, कुछ पैरासाइट्स बॉडी के बाहर पाए जाते हैं। पैरासाइट के ऊपर मैं और एक बार पूरा फुल सेशन लेके आऊँगी पैरासाइट्स के ऊपर, ठीक है। फिर ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एंड एक्वायर फूड एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स होस्ट आर कॉल्ड पैरासाइट। अब होस्ट क्या आ गया इधर,
होस्ट मतलब कुछ प्लांट जो रहते हैं जो अपने पे निर्भर नहीं दूसरे पे निर्भर होते हैं, उनको क्या कहते हैं, वो जो दूसरे पे निर्भर होते हैं। अब जो निर्भर होते हैं वो वाले प्लांट को क्या कहेंगे हम, होस्ट, जिस पे हम निर्भर हैं, नहीं जिस पे वो प्लांट निर्भर है। सो ऑर्गेनिजम्स जो मतलब कोई फूड के या फिर प्लांट के या फिर हमारे, तो उनके ऊपर या फिर अंदर हो, एक्वायर फूड। देखिए एक्वायर फूड, ये न्यूट्रिशन का जो न्यूट्रिशन है ना वो किससे आया, फूड से ही। आपका सबसे बड़ा कीवर्ड होगा वे ऑफ टेकिंग फूड, ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं यार, ओके। So organisms that live in other organisms and acquire food at the expense of its host, मतलब उसके होस्ट के ऊपर, उसको क्या कहेंगे हम, पैरासाइट या फिर पैरासिटिक प्लांट्स। Some plants which do not have chlorophyll cannot synthesize their own food material. कुछ प्लांट्स में जो रहते हैं उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। अब क्लोरोफिल नहीं होता, अब देखो अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे ना बहुत कंफ्यूजिंग होता है। अब ये लीफ है, ये पूरा रेडिश कलर है, ठीक है। अब हम ये नहीं कह सकते कि इसमें क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है। वी कांट से दैट इट्स नॉट हैविंग क्लोरोफिल, क्योंकि कुछ लीव्स में या फिर कुछ प्लांट्स में ऐसे होते हैं ग्रीन कलर अंदर होता है, लेकिन जो डार्किश ब्राउन डार्किश वायलेट कलर होता है ना, वो क्या करती है, ग्रीन कलर को कवर कर देती है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसमें टोटली क्लोरोफिल नहीं होता। अब क्लोरोफिल नहीं होगा तो अपना खाना नहीं बना पाएंगे, अब खाना नहीं बना पाएंगे तो रहेंगे कैसे, इसीलिए वो क्या अडॉप्ट करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसीलिए पैरासाइटिक प्लांट्स क्या है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सम ऑफ पैरासाइटिक में हार्म्स द होस्ट प्लांट्स, ओके। कुछ पैरासिटिक प्लांट जो होते हैं वो होस्ट को हार्म कर देते हैं, उसको नुकसान करते हैं। बोलते हैं ना नमक हराम अपने ही मालिक को मतलब नुकसान करता है, वैसे ही कुछ प्लांट्स कुछ फिर वैसे ही अपने ही होस्ट को हार्म करता है। हार्म कैसे करते हैं, अब उन पे ऊपर चढ़ेंगे, उनका सारा खाना खुद ही खा लेंगे, बेचारा वो भी मरेगा, बाद में वो भी मरेगा, ठीक है। फिर पैरासाइट्स लिव इन क्लोज रिलेशनशिप विद द होस्ट, चाहे वो हार्म करे ना करे, लेकिन पैरासिटिक प्लांट जो होते हैं वो होस्ट से मतलब करीब रहते हैं, ठीक है, दूर नहीं जाते हैं होस्ट से कभी, उस पर क्लाइंब करते हैं वो। अब ये देखो ना, ये पिक्चर, ये क्लाइंब कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है। ये एग्जाम्पल्स है कस्क्यूटा, रफलेशिया, ठीक है, ये दोनों क्या है, पैरासिटिक प्लांट्स। सॉरी ये मैंने, हाँ ओके। तो फिर एग्जाम्पल इसका हो गया कैस्क्यूटा अम्बरबेल। कैस्क्यूटा अम्बरबेल इज अ प्लांट विथ नो लीव्स एंड नो रूट, ओके। वो प्लांट है जिसको ना लीव्स होते हैं ना रूट होते हैं। ये जो लीव्स आपको दिख रहा है ये क्या है, ये होस्ट है, ठीक है। और ये जो येलो दिख रहा है उसको क्या कहेंगे, वो क्या है आपका, ये ग्रीन कलर का होस्ट है, तो ये क्या है आपका कैस्क्यूटा, सॉरी कैस्क्यूटा इट मीन्स दैट ये क्या है, parasites. It derives its nutrition from the plants on which it climbs, और जिस पे क्लाइम करता है उसको क्या कहेंगे हम, होस्ट। अब आते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम ये हेटेरोट्रॉफिक मोड नहीं कह सकते, ठीक है। अब क्योंकि भले हेटेरोट्रॉफिक, क्यों मैंने कहा था ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, और पार्शियली क्या होते हैं, वो खुद पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे। फिर सिम्बायोसिस भी होते हैं, सैप्रोफाइट्स हमने पढ़ा था, तो उसमें नो वरी है। ये क्या है, टोटली क्या है, ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। अब हम दो न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और सिम्बायोसिस के बारे में, ठीक है। आते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पे। Some plants not able to get proper nitrogen from soil. Some plant जो कुछ प्लांट जो होते हैं ना, अब देखो प्लांट के लिए प्लांट को पहला चीज क्या चाहिए, उसका खाना बनाने का प्रोसेस जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। दूसरा चाहिए नाइट्रोजन, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट खाना तो बना लेते हैं, लेकिन उनको जो रहता है नाइट्रोजन नहीं मिल सकता। ये जो होते हैं ना, इनमें क्लोरोफिल होता है बच्चों, इनमें क्या होता है, दे कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट that gives a green color, and because of that green color the food is made in that plant, okay। तो फिर क्लोरोफिल नहीं होते हैं उनमें, ठीक
ठीक है, उनमें क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होते हैं। वो कहाँ बड़े होते हैं? नाइट्रोजन डिफिशियंसी में, जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। तो आप पूछा जाए तो क्या आप पूछा जाता है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहाँ पे उगते हैं, तो ऑप्शन में आ जाएगा नाइट्रोजन डेफिशिएंट, ठीक है। फिर सब प्लांट्स आर नॉट एबल टू गेट प्रॉपर नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। अब वो कैसे सर्वाइव करते हैं? दिस प्लांट्स ट्रैप्स इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम टू गेट नाइट्रोजन, हेंस कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इनको और क्या कहेंगे? कार्निवोरस प्लांट्स, ठीक है। और क्या कहेंगे हम इनको? कार्निवोरस प्लांट्स। इसमें इंक्लूड करता है पिचर प्लांट, सैंड्यू और वीनस। इनमें से एक एग्जांपल हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। तो इनको ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? वो प्लांट जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। क्यों ट्रैप करते हैं? डाइजेस्ट करने के लिए। डाइजेस्ट मतलब ट्रैप इंसेक्ट को डाइजेस्ट क्यों करते हैं? ताकि उनमें जो नाइट्रोजन की कमी होती है वो कमी क्या हो जाए? पूरी हो जाए। अब आते हैं पीचर प्लांट पे। पीचर प्लांट पे क्या होता है? पीचर प्लांट पीचर लाइक स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये इसको क्या कहेंगे हम? ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहेंगे हम? पीचर लाइक स्ट्रक्चर इज अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ अ लीफ विद अ लीड एट द एपेक्स। तो ये एपेक्स मतलब जो होता है ओपनिंग होता है। एपेक्स क्या करता है? ओपनिंग और क्लोजिंग में मदद करता है, ठीक है। ये जो है ये क्या होता है? जैसे ही दिखता है कि ये ऐसा शेप रहता है, जैसे ही दिखता है कि इंसेक्ट अंदर गई तो ऐसे दब लेता है, और जैसे देखता है कि मेरी वो इंसेक्ट डाइजेस्ट हो गई तो कैसे करता है? दूसरे इंसेक्ट को आने के लिए कैसे करता है? ओपन कर लेता है, ठीक है। अब देखते हैं कि वो अंदर जाता कैसे है, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्टेड हेयर प्रेजेंट इन द पिक्चर ट्रैप्स द इंसेक्ट। इसके अंदर जो होते हैं ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ताकि जैसे ही कोई इंसेक्ट जाए उसको ट्रैप कर ले, ठीक है। इंसेक्ट्स आर डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर। ये इधर पाए जाते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। वो नीचे जाती है, फंस जाती है, ऊपर जाती है तो फंस जाती है, ऐसे फंस जाती है, फिर अंदर जाके तो अंदर ही रहेगी, फिर धीरे धीरे क्या करती है? वो डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं सिम्बायोसिस पे। अब सिम्बायोसिस क्या आता है? इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड। ये क्या होता है? एक एसोसिएशन टाइप होता है, ठीक है। ये रिलेशनशिप किसका रिलेशनशिप होता है? दो ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है? फायदा मिलता है, ठीक है। तो ये होता है स्मार्ट वर्क ऑफ प्लांट्स लाइफ, ओके। सो सर्टेन फंगाई लिविंग इन द रूट्स ऑफ ट्रीज फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द ट्रीज, ठीक है। इसमें अगर मैं कहूँ, अगर क्वेश्चन आया है कि सिम्बायोसिस और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं नहीं, तो आप लिखोगे नो। अगर टोटली बोलेगा तो, ठीक है, क्योंकि हाफ ये हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन लेते हैं और हाफ खुद पे डिपेंडेंट होते हैं। अब जैसे इसमें ही देख लो, अभी दो ऑर्गेनिजम्स है, नाम ले लो, एक ट्री है, दूसरा फंगा है, ठीक है। ट्रीज और फंगा है, समझ लो, ये फंगा, ये ट्री, ठीक है। ये ट्री क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट्स। किसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है? किसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है? फंगस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। वाइल फंगस उसको क्या देगा बदले में? अब फंगाई को तो फायदा मिल गया क्योंकि ट्रीज उसको अच्छा न्यूट्रिएंट्स दे रहा है। अब फंगाई क्या करेगा? फंगाई तो खुद फायदे में पड़ गया, तो वो फंगाई क्या करता है? वो ट्री को क्या हेल्प करता है? वाटर को और मिनरल को ऊपर जाने में मदद करता है, क्योंकि प्लांट का देखा जाता है क्योंकि वाटर और मिनरल जो होते हैं थोड़ा सा हार्ड रहता है प्लांट के लिए ऊपर खींचने के लिए। तो फंगाई क्या करते हैं? उस काम को आसान बनाते हैं। और इसी तरह दोनों ऑर्गेनिजम्स में क्या होती है? पक्की दोस्ती होती है और दोनों ऑर्गेनिजम्स को क्या मिलता है? बेनिफिट, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? लाइकेंस कुछ भी, ठीक है। लाइकेंस क्या होता है? इट्स अ एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड द फंगाई। इसमें ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? इसमें ऑर्गेनिजम्स है एल्गी और फंगाई। पहला ऑर्गेनिजम्स है एल्गी, दूसरा ऑर्गेनिज्म हो गया आपका फंगाई, ठीक है। फिर फंगल पार्टनर अब्जॉर्ब्स मिनरल्स व्हेयरएज द एल्गल पार्टनर प्रिपेयर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। आपने देखा होगा कि एल्गी जो रहता है ना, एल्गी, अब ये एल्गी जो होता है ग्रीन इन कलर होता है, इसमें क्लोरोफिल कंटेन करता है। एल्गी फंगा क्लोरोफिल कंटेन नहीं करता। कुछ फंगा होते हैं जो
अब बोल सकते नहीं, कोई फंगाई क्लोरोफिल कंटेन नहीं करता। एल्गी क्या होता है जो क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है। अब क्लोरोफिल कंटेन करता है तो क्या हो गया, अब क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस होगा ना, फोटोसिंथेसिस से ही दोनों ऑर्गेनिज्म रहेंगे। तो क्या करता है, एल्गी जो रहता है ना वो क्या करता है, अब उसके पास तो ग्रीन कलर है ही, क्लोरोफिल है ही, तो वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस से खाना बना लेता है और किसको देता है, फंगल पार्टनर को देता है, फंगाई को दे देता है। और फंगाई बदले में क्या देता है, फंगल पार्टनर अब्जॉर्ब मिनरल्स, वो क्या करता है, मिनरल अब्जॉर्ब करता है। मिनरल अब्जॉर्ब क्यों करता है, क्योंकि एल्गी को मिनरल चाहिए। अब एल्गी तो उसको खाना दे देगा, ठीक है, फंगाई को तो खाना मिल गया, अब एल्गी को क्या चाहिए, मिनरल चाहिए। अब मिनरल कौन ला के देगा उसको, फंगाई ला के देगा, ठीक है। तो दोनों क्या है, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, ठीक है। जिससे कि दोनों फायदे में रहते हैं। इन दिस एल्गी इज द क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, फंगाई डजंट कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है। फंगाई क्या आता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है या नहीं, तो क्या कहेंगे हम, नहीं, ओके। फिर एल्गी प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस, व्हाइल फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल। सिर्फ मिनरल से प्रोवाइड नहीं करता, शेल्टर भी प्रोवाइड करता है, वाटर भी प्रोवाइड करता है, मिनरल्स भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इन तीनों को ही दोनों सच्ची दोस्त या बेस्ट फ्रेंड्स के। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, ठीक है, अभी तक आई होप कि क्लियर हो गया आप सबको हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, उनके टाइप्स किसको कहते हैं, ठीक है। अब आई डोंट थिंक कि है, तो आज हम इतना ही लर्न किए हैं। क्या हमने आज लर्न क्या किया, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में लर्न किया, ठीक है। आप चाहते हो तो मैं और एक बार रिकैप ले लेती हूँ, ठीक है, कि हमने आज पढ़ा ही क्या है, ठीक है, मतलब रिकैप ले लेते हैं आज का, ठीक है, क्योंकि रिकैप लेना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने आज क्या पढ़ा, हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक, सॉरी ऑटोट्रॉफिक नहीं पढ़ा है। ऑटोट्रॉफिक के बारे में हमने उस दिन पढ़ा था, जो थे फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था हमने, और स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था, ओके। आज हमने क्या पढ़ा, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, और होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, और हमने अदर मोड्स की न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े, जिस कौन कौन कंटेन करते थे, जिसका नाम था सिम्बायोसिस। पहला सिम्बायोसिस था, दूसरा था क्या, इंसेक्टिवोरस। अब एक डाउट आता है, इंसेक्टिवोरस को मैंने बताया था कि कार्निवोर्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये भी कहा था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में फूड हैबिट्स, अब कार्निवोर्स तो फूड हैबिट हो गया, राइट, क्योंकि मतलब टोटली है, ठीक है। नहीं, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं या नहीं, कार्निवोर्स प्लांट्स होलोजोइक न्यूट्रिशन में आएंगे या नहीं, ये क्वेश्चन आ गया। तो आंसर क्या कहोगे आप, इफ यू नो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। मैं बता देती हूँ आंसर, इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या कहता है, अकेला, ठीक है, और इंसेक्टिवोरस तो खुद खाना बना ही सकता है ना, वो तो सिर्फ नाइट्रोजन के लिए वो इंसेक्ट सबको खाता है, ठीक है। इसीलिए होलोजोइक न्यूट्रिशन में किसके एंट्री नहीं होगा, इंसेक्टिवोरस की इंसेक्टिवोरस की एंट्री होलोजोइक न्यूट्रिशन में नहीं होगी, ठीक है। और ये बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जैसे सिम्बायोसिस और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स टोटली पूरी तरह से हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बिल्कुल नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि ये जो दोनों हैं वो, क्योंकि ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इनको क्या होता है, इनमें थोड़ा सा भी क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। उनमें थोड़ा सा भी क्लोरोफिल नहीं होता है, वो दूसरे पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है, ठीक है। वाइल मैंने सिम्बायोसिस पे बताया था, दो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं लेकिन दोनों क्या कहते हैं, मिल बांट के खाते हैं, ठीक है। उसमें मैं ये नहीं कह सकती कि टोटली दूसरे पे डिपेंडेंट होना, नहीं, उस पर क्या कहता है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। और इंसेक्टिवोरस में क्या आता है, इंसेक्टिवोरस का अपना खाना तो बना ही सकता है, वो सिर्फ नाइट्रोजन के लिए क्या करता है, वो हेल्प लेता है थोड़ी सी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू didn't subscribe yet, so please subscribe to my channel Shambhavi E-Learning Classes. And if you like this video much and much better, then please share this video with everyone, with your friends and family. Thank you very much.
Okay, bye everyone. We'll meet at the next video, okay?